उससे पहले मैं हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगाकर इसे रात भर रखती हूँ, देखती हूँ कैसा कलर आता है। ये देखिए, रात भर मैंने इसे रखा था, सुबह उठकर मैंने इसे हटाया और पानी से धुला। ये देखिए, बिल्कुल साफ एकदम, लग ही नहीं रहा कि मैंने मेहंदी नाम की कोई चीज़ लगाई थी हाथ में। ये है अयोध्या का प्रसाद। मैं तो नहीं गई हूँ अभी तक, पर लकी हूँ कि प्रसाद खाने के लिए मिल गया, वो भी पूरा एक डिब्बा। नमस्ते, मैं रितिका। ये है मेहंदी के पत्ते जिनको मैं सुखा रही हूँ। इनसे मुझे पाउडर बनाना है, जैसा हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ना मेहंदी का पाउडर, वैसा ही। पहली बार करी नीम का एक पेड़ लगाने जा रही हूँ, सॉरी पौधा लगाने जा रही हूँ। इन मेहंदी के पत्तों को बहुत दिन से सुखा रही हूँ। ये सूख भी गए, मगर वैसे नहीं सूखे हैं कि मैं इनको हाथ से ऐसे मलूँ तो वो क्रंची जैसे लगते हैं, टूट जाते हैं, उस तरह ये सूख ही नहीं रहे। मैंने गूगल पर सर्च किया कि इनको धूप में नहीं सुखाना है, छाया में ही सुखाना है। पूरे 1 हफ्ते हो गए और 1 हफ्ते बाद मेरे पास फिर से नए मेहंदी के पत्ते आ गए। मैं इनको भी डाल देती हूँ इसी में, ये भी सूख जाएंगे, फिर सारे एक साथ में मैं पीसूँगी। मैंने सुना था कि मेहंदी के पत्तों को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे यहाँ भी पहले लड़कियाँ पढ़ती थी ना, उनके यहाँ था मेहंदी का पेड़। मैंने 1-2 बार मंगवाया भी, पर वो लोग लाने से हमेशा हिचकती थी कि मैम बहुत टाइम लगता है तोड़ने में। आज मुझे पता चल गया, सच में बहुत टाइम लगता है तोड़ने में। इतने कचड़े निकाले मैंने उन पत्तों में से, इन्हीं कचड़ों की तरह मेरा बाल भी झड़ता है। इसीलिए तो इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ कि शायद मैं नेचुरल मेहंदी लगाऊँ तो मेरे बाल झड़ना थोड़े कम हो जाए। इनको आज मैंने धूप में ही रख दिया, छाया में ये अच्छे से सूख ही नहीं रहे हैं। इनमें से कुछ पत्ते बिल्कुल रेड हो गए हैं, जैसे मेहंदी लगाने पर रेड होते हैं वैसे ही, और कुछ पत्ते सड़ भी गए हैं। ये मेहंदी जो मेरा भाई लेकर आया था एकदम सूख कर अब कड़क हो गया है। आज मैं इसको पीस डालूंगी, नहीं तो खराब हो जाएगा ये, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं ये कलर देगा कि नहीं देगा। एक बार मेरी दीदी ऐसे की थी, सुखा कर पीसी थी, फिर उसने लगाया, कोई कलर नहीं। और कितना मेहनत लगता है मेहंदी को बाल में लगाने में, और कोई कलर ही ना आए तो कितना गुस्सा आएगा। पर मैं ये सोच रही थी कि जो रियल में मेहंदी आता है पैकेट में, कि जो पाउडर वाला मेहंदी आता है पैकेट में, वो भी तो इन्हीं पत्तों को सुखा कर ही बना होगा, तब कलर क्यों नहीं आता? इससे आना चाहिए। मैं लगाऊंगी और अच्छा कलर आएगा। भैया 2-3 महीने बरसात रहता है और इतने इतने बाल टूटते हैं। मैं उन लड़कियों के बारे में सोच रही थी जहाँ हमेशा बारिश ही होती रहती है। धूप में सुखाने से ये पत्ते कड़क हुए थे। गूगल पर सारी बातें सच नहीं होती हैं। इतनी मेहनत से मैंने पीसा, पर ये बिल्कुल पाउडर जैसे नहीं पीसे, बड़े बड़े पत्ते जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या मैं घोलूंगी, क्या ये कलर देंगे? पाउडर रहता तब ना अच्छा कलर आता। फिर भी जब यहाँ तक मेहनत कर ही लिया है तो अब इसको लगा कर भी देखती हूँ। मैं दही ले आई, इसमें मैं मेथी के पाउडर डाल रही हूँ। इसी में मैंने मेहंदी के पत्ते के पाउडर को भी डाल दिया। थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ, अच्छा कलर आएगा। इन सबको मिक्स करके मैं रात भर के लिए रख दूंगी। इसे मैं सुबह लगाऊंगी। उससे पहले मैं हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगाकर इसे रात भर रखती हूँ, देखती हूँ कैसा कलर आता है। ये देखिए, रात भर मैंने इसे रखा था, सुबह उठकर मैंने इसे हटाया और पानी से धुला। ये देखिए, बिल्कुल साफ एकदम, लग ही नहीं रहा कि मैंने मेहंदी नाम की कोई चीज़ लगाई थी हाथ में। और ये मेरा वो हाथ है जिसमें मैंने 2 हफ्ते पहले मार्केट की पाउडर वाली मेहंदी लगाई थी। आज तक उसका लालपन है मेरे हाथ में, और नाखूनों में भी। थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची हुई थी वो भी खत्म हो गई। फिर भी अब घोला था मैंने तो बाल में लगा लिया मैंने। कम से कम दही और मेथी तो अपना असर करेगी ही। फिर से कितने सारे बाल टूटे। बाल तो जो टूटे तो टूटे, साथ में कंघी भी गंदी हो गई। इसमें वही मेहंदी के पत्ते लगे हुए हैं, और टेबल भी गंदा हो गया। काम बढ़ ही गया मेरा, कुछ भी कम नहीं हुआ। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मार्केट की जो मेहंदी मिलती है वो भी तो पत्तों को पीस कर ही बनाई जाती होगी, तो उसको कैसे वो लोग बनाते हैं? क्या कच्चे पत्तों को ही पीस देते हैं, उससे रस निकाल कर उसका पाउडर बनाते हैं? क्या करते हैं? अगर आप लोगों को किसी को पता है तो मुझे बताइए। मार्केट वाली मेहंदी तो बहुत कलर देती है। नूपुर, हीना, कोई भी मेहंदी लगा लीजिए, इतना ज़्यादा वो कलर दे देती है कि पूरा हाथ खराब हो जाता है। ये वही मेहंदी मैंने लगाया है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। एक वीडियो में दिखाया था मैंने आपको, नूपुर की मेहंदी, वही मेहंदी मैंने लगाया, और कितना ज़्यादा हाथ में कलर आ गया है। इस हाथ को मैं मेहंदी लगाने के बाद साबुन से 2-3 बार धुल चुकी हूँ, तब ये कलर है।
मैं कुछ भी कर ले रही हूँ पर मेरे बाल टूटने कम नहीं हो रहे हैं। हमेशा इतने ही बाल टूटते हैं, बहुत ज़्यादा बाल है। पता नहीं क्या होगा मेरे बालों का। इतनी केयर करने के बाद ये हाल है। अगर मैं कुछ नहीं लगाती अपने बालों में, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल रहने देती, तब क्या होता। कुछ नहीं, अब बस मैं चल रही हूँ हेयर फॉल रोकने के लिए योगा सर्च करने, और उस योगा को मैं करूँगी। मुझे केमिकल से ज़्यादा योगा पर बिलीव है और नेचुरल चीज़ों पर भी बिलीव है, पर मुझे सूट ही नहीं करती नेचुरल चीज़ें। योगा मुझे सूट करता है। मेरा फेस जब बहुत ज़्यादा ख़राब था तब भी मैं 100% श्योर हूँ कि जब मैंने योगा करना शुरू किया तभी मेरा फेस एकदम अच्छा हो गया। मतलब अभी मेरे फेस पर एक भी एक्टिव एक्ने पिंपल्स नहीं है। गुड़हल के फूल के बारे में मैंने बहुत सुना है कि इसे लगाने से हेयर फॉल बहुत कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हेयर मास्क मैं इन्हीं फूलों से बनाऊंगी। पर मैं ये गलती करती हूँ ना, मैं कभी कोई कच्ची चीज़ ट्राई नहीं करती। मैं कभी कोई फ्रेश चीज़ ट्राई नहीं कर पाती। जैसे मेहंदी के पत्ते भी अगर मैंने फ्रेश फ्रेश पीस कर उसको लगाया होता बालों में तो कलर आता, सिल्की होता, अच्छा रहता। गुड़हल के फूल भी मैं सुखा रही हूँ क्योंकि जब ये चीज़ें मुझे मिलती हैं तो उस दिन मुझे हेयर वॉश करना ही नहीं होता। तो मैं सोचती हूँ ना, मैं इनको स्टोर कर लूँ। शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती होती है। मेरे घर आम आता है, सारे लोग अपना अपना हिस्सा खा लेते हैं। मेरे लिए मेरी मम्मी बचा कर रखती हैं। मैं आम खाती नहीं तो मैं इनका बनाऊंगी मैंगो जूस। मुझे आम से ज़्यादा अच्छा मैंगो जूस लगता है। ये कोचिंग के स्टूडेंट गए थे घूमने, उन लोगों ने मुझे दिया है प्रसाद। मैं नहीं जा पाती किसी मंदिर घूमने, पर मुझे प्रसाद मिल जाता है हर जगह का। चारों धाम का प्रसाद मैं खाई हूँ। ये है वैष्णो देवी का प्रसाद। मैंने पहले भी बहुत बार खाया है, मेरा भाई भी गया था, पर इसमें ये काला काला क्या है, इसे मैं पहली बार देख रही हूँ। ये बहुत टाइट है, लेकिन इसे तोड़ने पर देखिए इसमें कितने बड़े बड़े बीज हैं। ये है अयोध्या का प्रसाद। मैं तो नहीं गई हूँ अभी तक, पर लकी हूँ कि प्रसाद खाने के लिए मिल गया, वो भी पूरा एक डिब्बा। मेरे पापा जब गए थे तो वो इतना प्रसाद लेकर नहीं आए थे। वो सिर्फ एक छोटे से पैकेट में लाची दाना लेकर आए थे। वो लाची दाना भी बहुत टेस्टी था, उसमें इलायची पड़े थे। ये प्रसाद शायद इन लोगों ने मंदिर के बाहर से खरीद कर चढ़ाया होगा। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एक रुद्राक्ष भी है। मुझे रुद्राक्ष बहुत अच्छा लगता है, मैं भी चाहती हूँ पहनना, पर हम लोगों की साइड लड़कियाँ रुद्राक्ष नहीं पहनती। प्रसाद खाना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्रसाद खाने का जो प्रोसेस है हाथ जोड़कर ऐसे, ये बहुत पसंद है मुझे। अखरोट को तोड़ने के लिए लोग कहते हैं कि जहाँ जॉइंट है वहीं पर मारो और तोड़ दो, लेकिन उस तरह से अखरोट टूटेगा तो, लेकिन वो उसके जो बीज है वो उसी में रह जाएंगे। उनको निकालने का प्रोसेस बहुत कठिन होता है, निकलता ही नहीं है, चूर चूर कर कर निकलता है। मैं बताती हूँ कैसे अच्छे से अखरोट तोड़ते हैं। जॉइंट के अपोजिट जो साइड रहता है, जो चिकना रहता है, वहाँ दोनों साइड मारना चाहिए और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मारकर चूर कर दो एकदम, जिससे उसके बीज ढीले हो जाते हैं। और फिर जब अखरोट टूटेगा तो उसके बीज को चाकू से, कैंची से खोद खोद कर ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से वो निकल जाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का अखरोट है तो बिल्कुल खड़े बीज निकल जाते हैं। जो अखरोट जितना हल्का होता है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसलिए अगर आप लोग को ख़रीदना हो, आप लोग जब वैष्णो देवी जाइएगा तो वहाँ से जो एकदम हल्के अखरोट होंगे वो लीजिएगा। हल्के वाले थोड़े महंगे भी मिलते हैं। मैं बना रही हूँ चना जोर, या इसे झालमुड़ी भी कहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, खूब सारे नींबू डालकर, मिर्च डालकर।
और हाँ, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी किया कीजिए, मैं सबके रिप्लाई दूंगी।